श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद 10वां अध्याय श्लोक नंबर 10 से आरंभ होगा। पॉइंट 10.10 लीजिए 10 निमिष। पुरुषो अंडम विनिर्भिद्य यदाशो स विनिर्गत आत्मनो ने अयनमन्विच्छन् अपो श्रासिक्ष शुचि शुचि। अनुवाद पढ़िए। विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान श्री महाविष्णु जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारण सागर से बाहर आए थे, सजित दिव्य जल अर्थात गर्भोदक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। यहाँ से सृष्टि का आरंभ करते हैं। वर्णन। सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज के प्रश्न थे, बाकी प्रश्न उसका उत्तर दे रहे हैं। वो 9वें अध्याय में लास्ट श्लोक में बोले थे कि किस प्रकार ये जगत सृष्टि हुआ, मैं तुमको बताता हूँ कैसे ब्रह्मांड का सृष्टि बता, ऐसा बोल के फिर 10 लक्षण का बीच में पॉइंट आ गया कि 10 लक्षण क्या है। तो 10 लक्षण को बता दिया भागवत का, फिर वापस से सर्ग विसर्ग शुरू हो रहा है। तो सर्ग का वर्णन मतलब कैसे ये 24 तत्वों का भगवान सृष्टि किए हैं। तो हम लोग ने सृष्टि कैसे हुआ ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हैं ना। एक बार पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस हुआ कि पृथ्वी से कैसे, आकाश से कैसे क्या क्या आया 24 तत्व, और एक बार विराट रूप के फॉर्म में पढ़ा। अभी ये फिर से 24 तत्वों का, लेकिन यहाँ पर और डिटेल और विस्तार पूर्वक 24 तत्वों का वर्णन, 24 के साथ और भी मतलब 24 ऐड हो जाएंगे। वो वर्णन अभी शुरू हो रहा है डिटेल में। इसलिए दूसरा स्कंद में सृष्टि का वर्णन 2-4 बार आ गया। तो यहाँ पर इस श्लोक में तात्पर्य में पहले तो मैं श्लोक समझाता हूँ। पुरुषो अंडम विनिर्भिद्य, तो ये बहुत स्पष्ट हो गया यहाँ पर। जो महाविष्णु है, जो कारणदुक्षाय विष्णु है, उन्होंने 24 तत्व सृष्टि की और एक एक ब्रह्मांड बन गया। तो विनिर्भिद्य ब्रह्मांड में प्रवेश किए, वह अलग अलग किए। तो ब्रह्मांड को भाग किए, वह ब्रह्मांड में प्रवेश किया। अंडम विनिर्भिद्य, अंड में प्रवेश किए ब्रह्मांड में। कौन? गर्भदोक्षाय विष्णु एंटर किए। वो एंटर करके उन्होंने देखा यदाशो स विनिर्गत, अंदर में गए, ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश किए। कौन? गर्भदोक्षाय विष्णु। पहले कारणदोक्षाय विष्णु व महाविष्णु प्रकट हुए, उन्होंने 24 तत्वों की सृष्टि की। 24 तत्व बन गए हैं फर्स्ट ही, वो पहले डिस्कस हो चुका है कैसे बने। 24 तत्व बन गए हैं और उससे एक ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। और उस ब्रह्मांड के अंदर पुरुषो मतलब कारणदक्षाय विष्णु पुरुषावतार, पुरुष मतलब पुरुषावतार, दूसरा पुरुष सेकंड पुरुष अवतार, वो उसमें एंटर किए विनिर्भिद। और आत्मनो अयनम अन्विच्छन, अंदर में जाके उनको रेस्ट करने का इच्छा हुआ, बैठने का सोने का इच्छा हुआ। तो वो जगह नहीं था सोने का और बैठने का जगह नहीं था। तो क्या किया उन्होंने? आपो अस्रासिक्ष, उन्होंने जल का सृष्टि किया। सूची सूची पवित्र जल, 2 बार लिखा है सूची सूची। पवित्र जल सूची सूची क्यों लिखा है? तो ये भगवान के शरीर के पसीने का जल है। तो भौतिक लोग का पसीने का जल तो
बदबू वाला होता है। लेकिन भगवान के शरीर का पसीना मतलब अत्यंत चिन्मय और अत्यंत महान। तो इसलिए शुचि शुचि, वो पानी दिव्य है, मतलब इस भौतिक जगत का पानी नहीं है। भौतिक जगत का तो निर्माण ही नहीं हुआ है अभी, इसलिए उसके पहले का पानी है। तो उन्होंने पानी को सृष्टि किया, पानी से भर दिया और उसमें लेट गए गर्भदक्षाय विष्णु, इसलिए उनको कहा जाए गर्भोदक्षाय विष्णु। ये तो श्लोक का अर्थ बताया। कोई चीज समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए उनका नाम नारायण हुआ। श्रीधर स्वामी अ, एक श्लोक कोट कर रहे हैं, सुंदर। उसमें लिखा है कि आपो नारायण प्रोक्ता, आपो नारा इति प्रोक्ता। पानी का एक दूसरा नाम है नारा। और अयन, अयन मतलब सोना। तो जो पानी पे सोते वो नारायण। अभी इस श्लोक के तात्पर्य में आता है कि कोई प्रश्न पूछ सकता है कि यहाँ भगवान की जो स्वरूप लीला है उसका वर्णन नहीं करके सृष्टि लीला का वर्णन क्यों कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो बहुत सुंदर लॉजिकली प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव पर, चक्रवर्ती ठाकुर खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से उसका उत्तर भी दे रहे हैं। कि क्यों हमको अभी सृष्टि लीला का वर्णन करने की क्या आवश्यकता है, क्यों किया जा रहा है। इसको तात्पर्य में थोड़ा पढ़िए। मोहन वजरा हाँ। शिला तात्पर्य। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उत्तर देते हैं, यहाँ से पढ़ू प्रभु जी। हाँ, उसके एक लाइन पहले क्या क्वेश्चन है वो आ जाता है। हाँ। भक्ति के क्षेत्र में आत्म साक्षात्कार चाहने वालों के लिए ऐसी लीलाओं का श्रवण करना अत्यंत अनुकूल होता है। कुछ लोग ये तर्क कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना मथुरा तथा वृंदावन में की गई भगवान की लीलाओं का रसास्वादन किया जाए, जो संसार की सभी वस्तुओं से अधिक मधुर है। तब शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उत्तर देते हैं कि श्री भगवान के वृंदावन की लीलाएं उन्नत भक्तों के आस्वादनार्थ है। नव जिज्ञासु भक्त श्री भगवान की ऐसी परम दिव्य लीलाओं का गलत अर्थ लगा सकते हैं। अतः इस भौतिक क्षेत्र में सृष्टि पालन तथा संहार विषयक श्री भगवान की लीलाएं प्रकृत अर्थात सांसारिक भक्तों के द्वारा आस्वाद्य है। जिस प्रकार प्रधान रूप से शारीरिक व्यायामों पर आधारित योग पद्धति उन पुरुषों के निमित्त होती है जो देह के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, इसी प्रकार भौतिक जगत के सृजन तथा संहार विषयक श्री भगवान की लीलाएं अत्यधिक आसक्त संसारी पुरुषों के लिए होती है। अतः ऐसे सांसारिक पुरुषों को विविध निर्माता श्री भगवान के विषय में ज्ञान कराने के लिए श्री भगवान से संबंधित भौतिक नियमों के माध्यम से संपन्न होने वाले शरीर तथा ब्रह्मांड के कार्यों को सम्मिलित कर लिया जाता है। विज्ञानी लोग भौतिक नियमों के अनेक पारिभाषिक शब्दों द्वारा भौतिक कार्यों की व्याख्या करते हैं, किंतु ये अंधे विज्ञानी नियमों के रचयिता श्री भगवान को भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवतम नियमों के निर्माता का संकेत करता है। मनुष्य को चाहिए कि वो मोटर या डायनेमो की जटिल यांत्रिक रचना से विस्मित न हो, वरन उस अभियंता को सराहे जिसने ऐसे अद्भुत काम करने वाला यंत्र बनाया है। एक भक्त तथा अभक्त के बीच यही अंतर होता है। भक्तगण सदैव भौतिक नियमों के निर्देश श्री भगवान की प्रशंसा करता है। श्रीमद् भगवत गीता 9.10 में भौतिक प्रकृति के विषय में श्री भगवान का निर्देश इस प्रकार किया गया है। मया दक्षिणे प्रकृति सूयते सचराचरम हेनुनान अन्न कौन्तेय जगत विपरीत वर्तते। भौतिक नियमों से पूर्ण भौतिक प्रकृति मेरी विभिन्न शक्तियों में से एक है। अतः ये न तो स्वतंत्र है न निरुद्देश्य है। क्योंकि मैं दिव्य रूप से सर्वशक्तिमान हूँ, अतः भौतिक प्रकृति पर मेरे दृष्टि डाल डालने से ही प्रकृति के नियम इतने अद्भुत ढंग से चल रहे हैं। इसलिए भौतिक नियमों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चलती रहती है और इस जगत का बारंबार सृजन पालन तथा संहार होता रहता है। किंतु जो अल्पज्ञानी है वह मनुष्य शरीर की रचना तथा इस ब्रह्मांड के भीतर भौतिक नियमों का अध्ययन करके अचंभित होते हैं और मुक्तावश ईश्वर के अस्तित्व को ये मानकर नकारते हैं कि भौतिक नियम स्वतंत्र है और इन पर कोई पराभौतिक नियंत्रण नहीं है।
ऐसे मूर्खता का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता 9.11 में निम्न शब्दों में मिलता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्य ताम आसुतम परम भावम अजंतो माम भूतम महेश्वरम। मेरे मनुष्य रूप में अवतरित होने पर मूढ़ अर्थात मूढ़ा मेरा उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मूढ़ लोग श्री भगवान के दिव्य शरीर को अपने शरीर जैसा समझते हैं, अतः वे उस भगवान की अपार नियामक शक्ति के विषय में सोच नहीं पाते जो भौतिक नियमों के संचालन में दृश्य नहीं होते। किंतु जब श्री भगवान अपनी सगुण शक्ति से अवतरित होते हैं तो सामान्य लोग की आंखों से देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण ने मूल रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अनेक अद्भुत कार्य किए और श्रीमद् भागवत गीता का संबंध ऐसे ही कार्य तथा ज्ञान से है। फिर भी मूढ़ा लोग भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानते। सामान्य रूप से वे श्री भगवान के अणु व अनंत रूप में मानते हैं क्योंकि वे स्वयं अणु अथवा अनंत नहीं हो सकते। किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि ये अणु और अनंत रूप ही श्री भगवान की सर्वोच्च महिमा नहीं है। उनकी शक्ति का सबसे अद्भुत प्रदर्शन तब होता है जब अनंत भगवान हमारे बीच हमारी ही तरह प्रकट होते हैं। फिर भी उनकी लीलाएं साधारण मनुष्य से भिन्न होती है। 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना तथा अपनी तरुण अवस्था में 16,000 पत्नियों से विवाह करना, ये उनकी अपार शक्ति के कुछ नहीं है। किंतु मूढ़ लोग इन्हें देखकर या सुनकर भी इन्हें कपोल कल्पित कहकर नकारते हैं और श्री भगवान को अपने समान मानते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अपनी ही शक्ति से मानव रूप में है, फिर भी वे परमेश्वर है और परम नियामक के पूर्ण शक्ति से ओतप्रोत है। किंतु जब ऐसे मूढ़ाजन श्रीमद् भगवद गीता अथवा श्रीमद् भागवतम में दिए गए श्री भगवान के संदेशों को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आत्मसमर्पण तथा श्रवण द्वारा प्राप्त करते हैं, तब वे भी श्री भगवान के शुद्ध रूप की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से भक्त बन जाते हैं। ऐसी कारण से ही ऐसे अल्प ज्ञानियों के हित के लिए श्री भगवान की सांसारिक लीलाओं को श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम में चित्रित किया गया है। हरे कृष्ण। ये चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सारा इसके ऊपर पॉइंट्स बताया है क्यों भगवान की इस लीला को वर्णन किया जा रहा है। सृष्टि की लीला को कितना जरूरी है सृष्टि में, उन्होंने बताया। बहुत सुंदर लिखा है, मेरे को मन हो रहा है उनका मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे कोई ठाकुर बोल रहे ना, बहुत सुंदर लिखा है। नानु कथम और वेदाजस्य, बोल रहे कि क्यों आप ये सृष्टि लीला का वर्णन कर रहे हैं। मधुर लीला अवतार का रूप गान रूप कौन लीला है सब बोलिए। बोले, सत्यम, ठीक है, बात आपकी सही सच है, लेकिन ये जो भक्ति में सिद्ध है या नित्य सिद्ध है, या जो सब ऐसे भक्त हैं जो भगवान के सौंदर्य अमृत लीला अमृत सिंधु में आ, आ, अविराम खेलते रहते हैं, उनके लिए है। ये जो भगवान की लीला किन के लिए है, जो जो महानुभाव, जो भक्त लोग भगवान के सौंदर्य अमृत लीला अमृत रूप अमृत लीला अमृत इस लीला के सागर में जो अविराम आ, खेलते रहते हैं, लीला क्रीड़ा करते हैं उनके में,
उनके लिए है। लेकिन जो लोग विषय रूपी आनंद के तल पर विषय आनंद तल पे विषय भोग के आ, डनलोप बेड के ऊपर जो लोग सो रहे हैं, विषय भोग रूपी बिस्तर के ऊपर सो रहे हैं, मतलब वो जो लोग क्रीड़ा नहीं कर रहे सागर में, लेकिन विषय भोग के बेड के ऊपर ही सो रहे हैं और निंद्रा में सो रहे हैं, ऐसे कुकर्मा कुकर्मी लोग हैं जो दुख तरंग में बार बार दुखों में पड़ रहे हैं। ते तथा प्रबोधयितुम, उनको जगाने के लिए, जो पूरा घोर निद्रा में सोए हुए हैं, विषय रूपी आनंद के आ, बिस्तर के ऊपर निद्रा में पूरा सो रहे हैं, और कुकर्म के द्वारा फल दुख भोग करके जो मूर्छा प्राप्त हो गए हैं, जिनको मूर्छा हो गई है, मूर्छित है, और जो सो गए हैं, उनको जगाने के लिए, उनको नींद, उनकी नींद तोड़ने के लिए, उनकी मूर्छा को तोड़ने के लिए, प्रबोधितुम एवं तथा प्रबोधयितुम एवं अशक्या कथम भगवदेव उपदिष्ट, ऐसे लोगों को तो बात ही नहीं कर सकते, वो तो कुछ बोलने से सुनेंगे नहीं, तो उनके कान में तो बात जाएगी नहीं, तो उनको भगवान की लीला कैसे सुनाए? पहले तो उनको नींद से जगाना पड़ेगा, फिर तो भगवान लीला बोलेंगे। तो कथम भगवान लीला उपदेशताम यद उपदेशादेव ते साध भक्ता भवेयुर, तो उनको अगर भगवान की लीला बोलेंगे तब वो साधक बनेंगे। इति कारो महाकारुणिका, इसलिए महाकारुणिका, महान करुणा बस, पुराण चूड़ामणि, हाँ, पुराण चूड़ामणि महाकारुणिका, अ, उम, महाकारुणिक पुराण चूड़ामणि अयम, ये जो महान चूड़ामणि, पुराण चूड़ामणि महाकारुणिक भागवतम है, हाँ, तांस तत प्रबोधयितुम, उनको जगाने के लिए, उनको नींद तोड़ने के लिए, भंग्या किमपि मुहुरपि यतते, उनको किसी प्रकार से जगाने की चेष्टा कर रहे हैं नींद से। हाँ, तो बोले यथा वन्य नाम तप्त मंगम वन्य नेवोप साम्यति, अगर अग्नि से किसी को जल जाए तो उसको अग्नि के द्वारा ही शांति होगी। ये तो मेरे को नहीं पता था, आप लोग जानते हैं क्या? ये कोई प्रिंसिपल है ऐसा? कोई डॉक्टर होगा तो, आग से अगर हाथ पाथ जल जाए तो आग से ही उसको शांत होगा बोलते हैं। ये मैं पूरा नहीं जानता हूँ, ऐसा एक घटना घटा था। अभी अल्बर्ट रोड मंदिर में एक भक्त को आग लग गया था, गैस गैस लीक था, रसोई कर रहा था किचन में, और उनके शरीर में आग लग गया। तो उन्होंने, उनको पता नहीं था, उन्होंने सीधा नल के नीचे चले गए, नल चला दिया उसके ऊपर पानी। तो पानी चला दिया तो पूरा शरीर मतलब पूरे शरीर में ये हो गया, बबूले हो गए, और फिर वो हॉस्पिटल में कुछ दिन में मृत्यु हो गई उनकी। कुछ दिन में मृत्यु हो गई। हाँ, तो राधा गोविंद को उनको शायद अपने धाम ले जाना होगा, मैं भी, क्योंकि इतना अच्छा सेवा कर रहे थे, भगवान का रसोई कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि आग से जलने से पानी डालना मना है। हाँ, बोले आग के जलने से आग से ही शांत होते हैं। तो चक्रवर्ती ठाकुर ये लिख रहे हैं, ये कोई आयुर्वेदिक ज्ञान है, आप लोग को पता होगा तो बोलिए। उसको आग के ऊपर पानी डालना मना है जलने के बाद। तो जो भी हो, तो क्योंकि ये लोग सो रहे हैं भौतिक चीजों के अंदर, तो उनको भौतिक वस्तु से जगाया जाएगा, उनको हरि कथा से उठेंगे नहीं, ऐसे बोल रहे हैं डायरेक्ट। तो तत्र आगे बोल रहे हैं, तथा च भूताविष्टो भूत मंत्र ने वो प्रबुद्ध थे, जिसको उसके भूत के मंत्र बोलने से उसका नींद टूटेगा, वो भूत को भगा सकते हैं। दो अच्छा एग्जाम्पल दिया। तथैव, इसी प्रकार जीवानाम माया निद्रा आवेश, माया रूपी निद्रा में, हाँ, भूलिया रही ले तुम्हें, आ, की बोल, जीव जागो गोरा चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले। तो माया और पिशाची दोनों शब्द आ गए, भूत। तो माया रूपी भूत ने उसकी नींद में, तुम गोद में बैठे हो और सो रहे हो, ऐसे जीव जागो घोड़ा चांद। तो माया माया कथेव अपयाति,
उसकी माया कैसे जाएगी, नींद कैसे टूटेगी। तो बोले, इसलिए वो श्लोक आया था पहले पिछले अध्याय में, माया वर्णत मुष्य ईश्वर अनुमोदत शृण्वत श्रद्धा नित्य माया आत्मा नमोयति, ये श्लोक पहले आया था। तब हम लोग चर्चा किए थे कि चक्रवर्ती ठाकुर तब वहां पर भी बहुत कमेंट्री दिए थे कि माया का वर्णन क्यों कर रहे हैं, ताकि जो लोग माया में बद्ध हैं अभी ऑलरेडी, जो उनको फिर माया से मोहित नहीं होंगे। जो माया में बद्ध हैं, उनको अगर माया का वर्णन किया जाए तो वो लोग माया से निकल पाएंगे। किम चेदपि भगवत कृपा लब्ध भगवत लीला मृत वृष्ट्येव माया सुख निद्राण किम कर्म दुख मूर्छितोपि जागर्ति तिम्यति जीवति नित्यति आनंदेन मादति च तदपि तादृशमत् कृपायैरेव लभ्यते तैरेव कृतार्थी भूयते न तो सर्वैरेव अथवा अध्यात्म कथाया मुहु श्रुतया। ओके, यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन है, मतलब शब्द इतने अच्छे हैं ना, वो मेरे को बोलने की इच्छा हो रही है। बोल रहे हैं कि यद्यपि भगवत कृपा लब्ध, भगवान की कृपा से, कृपा के द्वारा लब्ध भगवत लीलामृत वृष्टि, भगवत लीला की अमृत की वर्षा, वर्षा से ही माया सुख निद्राण, जो माया के सुख में सो रहा है, और कर्म दुख मूर्छित हो। अच्छा, इसमें दो शब्द है, एक तो सोने का और मूर्छित होने का। तो सोने का मतलब जो माया के अंदर डूबा हुआ है, और मूर्छित मतलब कर्म फल का यंत्रणा भोग कर रहा है, मतलब जगा हुआ है लेकिन इतना दुखी है आदमी। एक तो पूरा सो रहा है, सो रहा है मतलब कौन, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, लेकिन पूरा माया सुख में डूबा हुआ है, वो सोने का उदाहरण है। और एक उदाहरण है मूर्छित व्यक्ति का उदाहरण। मूर्छित कौन है, जो व्यक्ति बहुत, उनका कर्म अच्छा नहीं है, इसलिए चारों तरफ प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, इतना यंत्रणा भोग रहा है संसार में, तो वो भी भक्ति का नाम नहीं ले पाएगा। भक्ति का उसको टाइम ही नहीं है, संसार को मेकअप करने में उसका 12 बज जा रहा है, तो उसको मूर्छित कहा जा रहा है। तो वो मूर्छित है और वो है निद्रित है। तो निद्रा को और मूर्छा को दोनों को बोलने की भगवत लीला का अमृत वर्षा से उसको जागरती, उसको जगाया जा सकता है। तिम्यति, उसको, मूर्छित व्यक्ति को वापस चेतना लाया जा सकता है। और उसके बाद नित्यति, और उसको नचाया जा सकता है। आनंदे न मादति, आनंद पूर्वक आनंद में डुबाया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति निद्रित है और मूर्छित है, उसको भी भगवत लीला रूपी अमृत, वो भी जग जाएगा, नाचेगा, आनंद में डूब जाएगा। लेकिन तद्यपि तादृश महत कृपा ये रेव लभ्यते तैरेव, तो ऐसी कृपा जो लोग को प्राप्त होती है, वो लोग कृतार्थी भूयते, उनको बहुत, वो कृत कृत्य हो जाएंगे। अगर ऐसी कृपा किसी को मिलती, वो बड़े भाग्यवान है, जिनको सो रहे थे और कोई उठा के उनको नचा के नचा दिया। हाँ, आप अगर कोई आदमी सो रहा है, उसको डायरेक्ट डांस में लेके आइए, पकड़ नाचाना नचाना शुरू कर दीजिए, तो उसकी नींद वींद सब भाग जाएगी। तो ऐसा शुद्ध भक्त लोग ऐसा करते हैं, सोए हुए जीवात्मा को उठा के नचाने लग जाते हैं, भक्ति के आनंद में नचा देते हैं। तो वो ऐसे व्यक्ति बहुत कृपा भाग्यवान है। बोले ये रेव लभ्यते ते रेव कृतार्थी हुए थे, न तो सर्वे रेव, ये सबको, सबको लाभ नहीं है, ऐसा भाग्य सबका नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा भाग्य सबका नहीं है। अगर शुद्ध भक्त किसी को इस तरह से पकड़ के भक्ति में डुबा दे, तब तो हो जाएगा। अतो अध्यात्म कथया मुहु श्रुतया लब्ध संसार तितिर्षाणाम, इसलिए जो ये अध्यात्म कथा को बार बार श्रवण करेंगे, और लब्ध संसार तितिर्षाणाम, जो लोग इस संसार से निकलना चाहते हैं, उनको गुरु पाद आश्रय, गुरु का चरण में आश्रय ग्रहण करेंगे। उसके बाद क्या होगा, गुरु पादाश्रय करके क्रोध भूत यत्नानां निकृष्ट जीवानाम अपि निस्तारो भवति एतदर्थमेव अध्यात्म कथा पौन पुण्यम भगवत भक्तानाम
इसलिए जो है, जो अभी पूरा सो रहे हैं, उनको निस्तार करने के लिए आ, ये जो अध्यात्म कथा है उसको पुनः पुनः बार बार भगवत भक्ता नाम आस्तिक्य बताम तो सर्वमेव श्री भागवत अमृत इवाशदम एव। इसलिए ये ये कथा भी सबको आस्वादन करनी चाहिए, ये भी बार बार इनको सुननी चाहिए। अपि च शास्त्रस्य अस्य न केवल भगवन्तम एव अधिकृत्य प्रवृत्ति, अपि तु तन्निर्विशेष स्वरूप तदंश भूतो भवनपर्णपि यदुक्तम शास्त्रारंभ एवं ब्रह्मेति परमिति ब्रह्म परमात्मोपासनम अध्यात्म दि कथाभ्यास उपयुक्त एवं। दूसरा एक कारण बोल रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर कि ये जो शास्त्र है, जो भागवत शास्त्र है, ये केवल भगवान के भक्तों के लिए केवल मात्र नहीं है। ये नया बात है, मतलब आप लोग को सुन के थोड़ा ऐसा लगेगा, लेकिन बोले निर्विशेष व परमात्मा के जो उपासना करने वाले हैं उनके लिए भी है। क्योंकि इसलिए इस भागवत में शुरू से ही कहा दिया गया था कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, ये तीनों हमारे यहाँ पर उपासक है। ब्रह्म उपासक है, परमात्मा उपासक है और भगवान उपासक। तो जो लोग ब्रह्म उपासक और परमात्मा उपासक है, उनको ये वाली लीला जो अभी चर्चा हो रही है वो उनके लिए बहुत जरूरी भी है। उनको भगवान का वो लीला जरूर नहीं है इतना। ओके, मैं ठीक है इतना रखता हूँ। बहुत बहुत लंबा है ना इसका परपोर्ट, इसलिए यहाँ रखता हूँ। बहुत सारे प्रमाण दे रहे हैं किस प्रकार ये भागवत शास्त्र सबके लिए है। अच्छा, एक बात और लिख रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर, जो हम लोग के लिए शिक्षा प्रद है। आत्मा रामश्च मुने इत्यादि प्रायो भक्तिरेव वरिवर्तते ते तत्साधनम तत्फलम च सुद्भक्तिरपि न कटाक्षणीयम अपितु अनुमोदनीयम। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उनको ब्रह्मवादी व परमात्मावादी को कटाक्ष नहीं करना है, ऐसे बोल रहे हैं, उनका अनुमोदन करना है। तस्माद् ब्रह्मत्वं परमात्मं मत्स्य कुर्माद् अनक अवतार धर्म ज्ञान वैराग्य बल ऐश्वर्य रूप गुण लीला माधुरी परिपूर्ण श्री कृष्ण सर्व विध भक्तिरेव परिचर्यते एवमेव ब्रह्म परमात्मा मत्स्य कुर्माद् प्राप्ति साधन भक्ति प्रेम धर्म ज्ञान वैराग्य आदि अखिल तत्व प्रदर्शको ग्रंथो अयमपि तत्स्वरूप भूत इति सर्वम समंजसम। तो यहाँ बोलते खाली श्री कृष्ण के लिए नहीं है, ये ग्रंथ में सब भी है। मत्स्य कूर्म नारायण विष्णु कृष्ण ब्रह्म परमात्मा सबको लेके पूरा भागवतम है। और ये कृष्ण का ही स्वरूप है, कृष्ण ही सब कुछ बने हुए हैं और कृष्ण सबको स्वीकार कर रहे हैं। ये बात कंक्लूड करके बोल रहे हैं। ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट लगेगा। हरे कृष्ण, आगे बढ़ता हूँ। हाँ, सब लोग सुन रहे हैं तो मेरे को कोई आवाज नहीं आ रहा है किसी का। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম প্রভু। তাহলে মহাপ্রভু যে বলে গেছিলেন নির্বিশেষবাদীকে দর্শন করতে নেই, তার সঙ্গে মিশতে নেই, চান করে আসতে হবে। আবার এখানে निर्विशेषवादी বলছে ना हो तो मायावादी ना, मायावादी মায়াবাদী, बोल। সরি तो মায়াবাদী মায়াবাদী निर्विशेषवादी और मायावादी मध्ये एक पार्थक्य আছে, ঠিক আছে না? निर्विशेषवादी और मायावादी, मायावादी হচ্ছে अपराधी। আমি আমি निर्विशेष আমি মায়াবাদী। निर्विशेषवादीকে আমরা এটা বলতে পারি না, তাহলে অপরাধ হয়ে যাবে। সুখদেব গোস্বামী, চতুষ্কুমার, নবযোগেন্দ্র, ভাগবতমে অনেক আছে যারা নির্বিশেষ উপাসক। শ্রীমদ ভাগবতমে আছে তারা, তাদের আমরা উপদেশ শিক্ষা নিচ্ছি, তারা আমাদের শিক্ষা গুরু মতো। নবযোগেন্দ্র শিক্ষা আছে না ভাগবত।
ओके। सतीश कुमार भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। ठीक है। और नेक्स्ट लो, 11 नंबर। आसवासित स्वश्रेष्ठासु। अच्छा, अभी मैं आपको आगे का ना ये फ्रेम बताता हूँ क्या हो रहा है अभी, तो संक्षेप में बता देता हूँ। एक दो श्लोक के बाद बोलूंगा, ठीक है। एक दो श्लोक के बाद पूरा आगे का चैप्टर का फ्रेम बोल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। तासवाचित स्वश्रेष्ठासु सहस्र परिवत्सरान तेन नारायणो नाम यदा पुरुषोद्भवा। पढ़िए। हे हे परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्ट रूप से नर अथवा पुरुष है। इसलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न किया गया दिव्य जल नार कहलाता है। क्योंकि वे इसी जल पर शयन करते हैं, इसलिए नारायण कहलाते हैं। ये देखिए प्रभुपाद की अनुवाद की विशेषता। प्रभुपाद अनुवाद के अंदर भी तात्पर्य दे देते हैं, कि वो निर्विशेष नहीं है, ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। इस श्लोक में कहीं नहीं मिलेगा आपको कि भगवान निर्विशेष नहीं है। तासवाचित यहाँ श्लोक में लिखा है कि वो जो अंदर गए, वो वहां पर हजारों वर्ष लेटे रहे। ठीक है। अंदर जाके पानी के ऊपर, पानी के अंदर हजारों वर्ष लेट रहे थे। और क्योंकि आप मतलब पानी, नार, आप मतलब पानी, और पानी का दूसरा नाम है नार, और उसके ऊपर सो रहे थे इसलिए। अच्छा। और उन नर से उत्पन्न हुआ इसलिए नार हुआ, और उसके ऊपर से तो नारायण। देखिए कैसा कॉम्बिनेशन है कि भगवान नर है, भगवान नर है, और नर से वो निकला इसलिए नार हुआ पानी। ठीक है। और नार मतलब पानी, उसके ऊपर सो रहे हैं इसलिए नारायण। ठीक है। ये हो गया इसका मीनिंग। नारायण तेना नारायण नामा, इसलिए उनका नाम नारायण हुआ। तो गर्भदोक्षाय विष्णु को भी नारायण कह सकते हैं, क्योंकि पानी पे लेट रहे। कांडदोक्षाय विष्णु को भी नारायण कह सकते हैं, कि पानी में लेट रहे। ये तो अभी आगे बढ़ेंगे। हाँ। तो अपने जो द- बैकवर्ड में जब ये जो नारायण विष्णु जो बोलते हैं अपने, वो भी कहीं लेटे हुए हैं जो एकदम नहीं लेटने, नाम जब पड़ जाता तो सर्वत्र नाम रहता है, उसको जरूरत नहीं कि लेटना पड़ेगा फिर। हाँ। जैसे गोविंद मतलब, गोपाल मतलब बंसी जब बजे, तो बंसी नहीं बजाने से भी गोपाल तो गोपाल बोल ही सकते हैं, ऐसी बात है। तो नारायण उनका नाम पड़ गया, लेकिन उसके पहले, नाम पढ़ने के पहले भी नारायण ही है वो। नाम एक पड़ गया, नाम दिया गया, लेकिन नाम सृष्टि के पहले भी नारायण ही है वो। ओके। सब जगह पानी में नहीं लेटते हैं, लेकिन का नाम ही है नारायण। ये एक अर्थ हुआ नारायण का, ऐसे वैकुंठ में दूसरा अर्थ निकल जाएगा, समझ गए नारायण। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। यदु न यदनुग्रहत संति न संति यदुपेक्षया। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सब को भोगने वाले जीवात्मा भगवत कृपा से ही विद्यमान है। उनके द्वारा उपेक्षित होना ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्वविहीन हो जाती है। तो देखिए, 5 चीजों का नाम है, इसको याद रखना है। 5 चीज भागवतम में बार बार आएगी, और इसी यही मैं सृष्टि का मुख्य चीज है। एक द्रव्य, द्रव्य मतलब ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सब। दूसरा कर्म, कर्म था जीवात्मा का पहले का कर्म है ना। काल, काल मतलब भगवान की स्वतंत्र शक्ति है, जो काम कर रही है, इस सब को प्रभावित कर रही है। स्वभाव, जीव का स्वभाव। और जीव, जीवात्मा। ये 5 चीज से ये जगत को सृष्टि हो रहा है ना। जीवात्मा है, जीवात्मा का स्वभाव है, उनके कर्म है, और ये द्रव्य है, और काल है। ये 5 चीजें स्वतंत्र है। कर्म, और इधर स्वभाव, काल और जीव। ये पांचों बोले
कि भगवान के अनुग्रह से बचते हैं, मतलब जी रहे हैं। ये पांचों का आश्रय भगवान ही है, इनका सृष्टि और सब कुछ भगवान से है। भगवान की उपेक्षा से ये पांचों चीज न संति यद उपेक्षया, उनके बिना पांचों चीज रह नहीं सकती है। इसका पांचों का तो वर्णन हो चुका पहले ही, मतलब ब्रह्मांड का सृष्टि के पहले ही वर्णन हो गया है। एको नानात्मन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थित वीर्यं हिरण्मयं देवो माया विसृजत् त्रिधा। योग योग निद्रा की सैया में लेटे हुए श्री भगवान ने एकाकी रूप से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगी शक्ति से सुनहरे रंग का वीर्य प्रतीक उत्पन्न किया। ये पहले एको नानात्म अन्विच्छन्, पहले तो वो अकेले थे। वो अकेले थे भगवान। एको लिखा है। हाँ? भगवान अकेले थे और कोई नहीं था। हजारों वर्ष पहले तो सो रहे थे, है ना। फिर बोले योग निद्रा, योग तल्पात उत्थित, नींद उनकी खुल गई। योग निद्रा भगवान की खुली, तो योग निद्रा खुली तो देखे भगवान मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है। किसी का भी नींद जगता है तो इच्छा होता है कि कोई हो, किससे बात करें, किससे इंटरेक्शन करें, बातचीत करें। तो भगवान अकेले हैं, क्या किया जाए। तो उन्होंने स्वर्ण रंग का वीर, हम्म, बहिरंगा शक्ति से सृष्टि किया, ऐसा लिखा है। और त्रिधा, उसको तीन भाग में सृष्टि किया। तीन भाग में भगवान ने अपने वीर्य को विभाजित किया। हिरणमय वीर्य, उसको यही आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक कहलाएगा आगे जाके। इसका हम आगे अगले श्लोक में देखेंगे। तो वो आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि दैविक क्या है, हम फिर से एक बार थोड़ा सा उसको समझ लेंगे इस श्लोक के बाद। ये भगवान की शक्तियां हैं, वो वीर्य को प्रभुपाद प्रतीक बोल रहे हैं यहाँ पर ना, प्रतीक के हिसाब से सिंबल लिखा है। हाँ? सिंबॉलिक है, ऐसा लिख रहे। सिंबल मतलब एक्चुअल में वीर्य नहीं है, लेकिन वीर्य का प्रतीक है। भगवान की शक्ति प्रकट हुई, तीन प्रकार में भाग किया भगवान, अपनी शक्ति को तीन भाग में भाग किया। गीता में भी भगवान कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्तिया तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रद पिता। अभी वो तीन भाग में कैसे भाग किया, अगले श्लोक में लिखा है। अधिदेवम अथाध्यात्मम अधिभूतम इति प्रभो अथैकं पौरुषम वीर्यम त्रिधा अभिद्यत तत्सृणु। अनुवाद। मुझसे सुनो कि श्री भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदेव यानी नियंत्रक जीव, अध्यात्म नियंत्रित जीव तथा अधिभूत भौतिक शरीर नामक तीन भागों में विभक्त करते हैं, जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। तो इसको जो हम लोग कल भी पढ़ रहे, थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा था, मैंने आज फिर से पढ़ा समझने के लिए। तो मेरा जो समझ में आया बता रहा हूँ। आ, इसमें चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी दोनों का स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन एक ही है, लेकिन एक थोड़ा सा अलग हो रहा है। अध्यात्म, जीव गोस्वामी को अध्यात्म मतलब बद्ध जीव, बद्ध जीवात्मा जो शरीर के अंदर से देख रहा है, वो है अध्यात्मा। यह है जीव गोस्वामी का। और अधिभूत मतलब जिस चीज को देख रहा है वो अधिभूत है, ये अकॉर्डिंग टू जीव गोस्वामी। ठीक है, जिस चीज को देख रहा है वो अधिभूत है। और अधिदैव मतलब जो सूर्य का देवता है, जो देखने की शक्ति का देवता कौन है, सूर्य है, वो अधिदैव है। तो इसमें बद्ध जीव को बताया गया। और चक्रवर्ती ठाकुर स्लाइटली डिफर करते बोलते हैं कि ये अध्यात्म मतलब आ, इंद्रिय, देखने की शक्ति, देखने की इंद्रिय शक्ति है वो अध्यात्म। और अधिभूत, आ, एक मिनट, अभी मैं डायरेक्टली वो खोल के बताऊं।
अधिभूत मतलब ये बाहर के, हाँ, गोला, सूर्य आंख का जो गोला है वो, आंख का जो चमड़े का जो गोला है वो अधिभूत है। वह देखने की सामने की जो चीज है वो भी अधिभूत है दोनों। और अधिदैव मतलब उनका भी सेम है, अधिदैव मतलब सूर्य देवता। तो खाली स्लाइटली डिफरेंस क्या है जिसमें, इसमें अध्यात्म मतलब ये बोल रहे हैं कि बद्ध जीवात्मा, और ये कहते हैं कि देखने का दर्शन इंद्रिय, वो अध्यात्म, ये बोल रहे हैं अंतकरण, अंतकरण से जो देखने की इच्छा हुई वो। तो अंतकरण और बद्ध जीव स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन मुक्त जीवात्मा जो बद्ध नहीं है वो ये तीनों के ऊपर है। जी, जीव गोस्वामी के हिसाब से भी मुक्त आत्मा तीनों से ऊपर है, और चक्रवर्ती ठाकुर के हिसाब से ऊपर है। तो जो आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा है, चित आत्मा है, वो इन तीनों के ऊपर है, वो साक्षी है। ये दोनों एक ही मत है दोनों का इसके मामले में। खाली अभी अभी मैं जो आगे आगे जो पूरा अध्याय में हम पढ़ेंगे वो आपको संक्षेप में एकदम समझ में आ जाएगा। अगर इस बात को समझ आएंगे तो आगे का पूरा इजी हो जाएगा समझना। इसलिए मैं वो आप लोग को जस्ट थोड़ा सा उससे बता रहा हूँ। तो चक्रवर्ती ठाकुर ने एक सिंपल समझने का तरीका दिया है। वो चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ बोल रहे हैं। हाँ, ओके। अधिष्ठानम, अधिष्ठानम जिह्वा, अधिष्ठानम जिह्वा, तालु अधिष्ठानम, ओके। जिह्वा इंद्रियम, नाना रसो विषय, और वरुणश्च देवता, ओके। चार चीजें। तत्र अधिष्ठान विषय अधिभूतम ज्ञेयम, इंद्रियम अध्यात्म ज्ञेयम, और देवता अधिदैवम ज्ञेयम, इति सर्वत्र। तो सर्वत्र इसके आगे अभी जितना भी वर्णन होगा इसको आपको चार चीजें मिलेगी। ठीक है, अब इससे अब जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो चार चीजें मिलेगी। मतलब ये जो अधिदैव, अधिभूत और अधि आत्मा, ये जो भगवान की तीन शक्ति है, इससे ही पूरा आगे सृष्टि होगा। तो अधिदेव से क्या सृष्टि होगा? जितने भी इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता जिसका हमने नाम पहले पढ़ चुके हैं, है ना, वो सब अधिदैव शक्ति से प्रकट होंगे भगवान की। और अधिभौत से क्या प्रकट होगा? जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट्स है वो सारे अधिभौत से प्रकट होंगे। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब अधिभौतिक कहा जाएगा। और अधि आत्मा मतलब इंद्रियां, हाँ, चक्रवर्ती ठाकुर की सब इंद्रियां, इनको भोग करने वाली इंद्रियां, ये सारे अध्यात्म से प्रकट होगी। तो तीन शक्तियां आगे वर्णन होगा। हम लोग प्रत्येक श्लोक में तीन चीज सुनेंगे। एक एक आएगा इंद्रिय का नाम आएगा, एक इंद्रिय विषय का नाम आएगा, और एक आएगा इस इंद्रिय के देवता का नाम आएगा, और इंद्रिय का अधिष्ठान का नाम आएगा। तो चार चीज आएगी। तो अभी एक श्लोक में आपको सिंपल समझाऊंगा, फिर आपको पूरा आगे का समझ में आ जाएगा। एक सिंपल मैं समझाऊंगा अगले श्लोक में। जस्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया क्योंकि यहाँ पर तीन शक्ति का बात था इसलिए। अंतः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः, ओजसो बलं यज्ञे तत् प्राणो महानशो। हम्म। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इसके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति प्राण का समग्र स्तोत्र उत्पन्न होता है। तो ओज सह और बल, ओज मतलब हो गया इंद्रियों का बल, ओज, हाँ, सह, सह मतलब मानसिक बल, हाँ, और बल मतलब शरीर का बल। तीन है। शरीर का स्ट्रेंथ है उसको बल बोल रहे हैं, मन का जो स्ट्रेंथ है उसको सह बोलते हैं, और इंद्रियों का स्ट्रेंथ को ओजा बोलते हैं। और ये तीनों से क्या सिस्टम? प्राण के सिस्टम, प्राण, ओके। अनुप्राणन्ति यम प्राणा प्राणंतम सर्वजंतुषु,
अपानंतम अपानंती नरदेवम इवानुगा। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते हैं, और जब संपूर्ण शक्ति निश्चेष्ट हो जाती है, तब अन्य समस्त जीवों की इंद्रियां क्रियाशील रुक जाती है। जैसे एक मत्स्य होता है पानी में, आप देखे होंगे कि 1000 मछलियां होती है और सब एक ही जैसे चलेंगी। आप कभी देखा होगा, एक मछली राइट लेगी तो पूरा सब राइट ले लेगी, एक लेफ्ट तो पूरी लेफ्ट ले लेगी, एक नीचे तो तुरंत नीचे जाएगी। तो इसी तरह से जो ये विराट पुरुष है, वो जैसे श्वास लेते हैं तो सारे जीव श्वास लेते हैं। वो अगर आंख, सब आंख बंद करते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। वो राजा के जैसे फॉलो कर, वो राजा है, हाँ, सब जीवों के। और वो जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे सब जीवात्माएं कर रही है। ये श्लोक का अर्थ वो है। वो श्वास ले रहे तो सब लोग श्वास ले रहे हैं, उनके श्वास लेने से सब लोग श्वास लेते हैं, उनके खाने से, भूख लगने से सबको भूख लगेगी, उनको प्यास लगने से सबको प्यास लगेगी। मुझे लगता है इसलिए ध्रुव महाराज ने जब अपना श्वास बंद कर दिया और इनका परमात्मा का ध्यान करके श्वास बंद कर दिया, तो पूरे सृष्टि का आवाज श्वास चौक्ट हो गया था। सृष्टि में सब जीवों का श्वास चौक्ट होने लगा, केवल ध्रुव महाराज अकेले कैसे सबका श्वास चौक कर दिए? क्योंकि ये जो परमात्मा है उसका ध्यान किए और उनके साथ ध्यान करके श्वास चौक किए, तो फिर परमात्मा की वजह से पूरा फिर कनेक्शन हो गया उधर। क्योंकि ये श्वास लेने से सबका श्वास चल रहा है। हाँ, ओके। हाँ, तो ऐसा लग रहा है थोड़ा कनेक्शन। अभी जो 4 चीजें मैं आप लोग को आगे बताऊंगा अगले 1-2 श्लोक में। प्राणिना क्षिप्तता क्षुत्रिट अंतरा जायते विभो पिपाशतो जक्षतश्च प्राङ्मुखं निरभिद्यत। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति अर्थात प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। तो विराट रूप पहले उनको ने श्वास, तो एक प्रभुपाद तात्पर्य बोल रहे, जैसा एक एम्ब्रियोलॉजी, जो गर्भ के अंदर जैसे बच्चा होता है, वो जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, वो जो साइंस है, मॉडर्न साइंस, इससे ये विराट, इसका गर्भोदकशाही विष्णु का भी मैच कर रहा है, सिमिलर। पहले बच्चे को श्वास आता है, फिर नेक्स्ट डे भूख लगती है और प्यास लगती है, और फिर उसका मुंह निकलता है सबसे पहले बच्चे का। तो इसको गर्भ दशा, इसका विराट रूप का भी पहले मुंह निकला और उसको भूख लगी और प्यास लगी। तो वही सीक्वेंस में बच्चा जैसे गर्भ में बड़ा होता है, उसी सीक्वेंस में यहाँ पर वर्णन आ रहा है। मुखस्थालो निर्भिन्नम जिह्वा तत्रोपजायते ततो नाना रसो यज्ञ जिह्वया योधि गम्यते। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ से जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सब के पश्चात विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई, जिससे जीभ उनका स्वाद ले सके। इस श्लोक के परपोर्ट में चक्रवर्ती ठाकुर ने ये पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। बोले यहाँ पर 4 चीजें हैं, एक तालु है, एक जीभ है, और एक जीभ का रस है, और रस रस पानी का देवता वरुण है। 4 चीजें हैं। उनका कहना है 4 चीजें हैं, तालु, जीभ, फिर रस मतलब स्वाद लेने का जो रस है, पानी वाला जो भी समझ लीजिए, और उसका पानी के देवता। ये 4 चीजें कंटिन्यूअसली अभी चलेगी सब जगह। आप कोई भी अगर आंख में देखेंगे तो आंख का जो गोला है वो हो गया अधिष्ठान, और देखने की जो शक्ति है दर्शनेंद्रिय, और जो रूप है वो 3, और ऊपर सूर्य। ऐसे सब जगह आपको 4 चीजें मिलेगी। एक तो वो अधिष्ठान है जिसके ऊपर इंद्रियों को रखा गया है, और फिर उसके अंदर इंद्रिय है, उस इंद्रिय का विषय है, और उस तीनों को कंट्रोल करने वाले देवता है। तो ये 4 चीजें कंटिन्यूस मिलेगी। तो चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि यहाँ पर जो अधिष्ठान है, मतलब तालु व मुख जिसमें जीवा रहती है, वो अधिष्ठान और इंद्रिय विषय, जैसे कि रूप है,
इसको हमें अधिभौत बोलना है, वो अधिभौत है। और इंद्रिय जो है, रसनेन्द्रिय, स्वाद लेने वाली जो इंद्रिय, वो अधि आत्मा, और वरुण देवता अधिदेव। तो इसी कॉन्सेप्ट में हमको पूरा आगे का सिस्टम पढ़ना है। तो हम अभी आगे देखेंगे, विराट पुरुष की सब जगह चार चार चीजें प्रकट होने लगेगी। पहले अधिष्ठान प्रकट होगा, उसके ऊपर इंद्रिय प्रकट होगी, उसके ऊपर इंद्रिय विषय, और उसके देवता। ये क्लियर है? सब लोग समझ पा रहे हैं चार चीज को? अगर किसी को समझ में आया तो बोलिए, क्या समझ में आया? হরে কৃষ্ণ প্রভু, আর একবার বলুন। हाँ, আর একবার বলুন। আপনি কি বুঝলেন বলো। এই যে বরুণ দেব জিহার রস, বরুণ দেবকে অধিদৈব বলা হয়েছে, এটা বুঝলাম। ओके। আর আর এই ওই কি বলে আধ্যাত্ম, যে আমরা যেটার উপরে अध्यात्म। কাজ, যে জীব কাজ করছে, যে জীব এটা করছে দেখছে, সে আধ্যাত্ম। অধিদৈব বরুণ, জীবাত্মা হলো আধ্যাত্ম। আর এইখান পর্যন্ত আমি বুঝলাম। আর अधिभौत হচ্ছে, অধিভূত, अधिभौत হচ্ছে এই পানি, জল। ও জল অধিভূত হচ্ছে বল। ভূত না, জলকে আমরা ভূত বলি না, পঞ্চভূত। হ্যাঁ, পঞ্চভূত, হ্যাঁ হ্যাঁ। জল তো পঞ্চভূতের মধ্যে আসছে। তো হুম। জল হচ্ছে অধিভূত, জলের দেবতা অধিদেব, আর হুম। জলকে যে আস্বাদন করবে ইন্দ্রিয়, সে হচ্ছে অধি আত্মা। হ্যাঁ, তিনটে হলো। হ্যাঁ, তিন। তিন। হ্যাঁ। আর যেখানে এই জীবা আছে, যে জায়গায়, যে যেটা তৈরি হয়েছে, যেটা যেখানে, সেটাও অধিভৌত। ইন্দ্রিয় যেখানে অবস্থান করছে, সেটা তো চামড়া দিয়ে তৈরি না, হুম। সেটাও অধিভূত। বুঝা গেল? হুম। ওটাকে অধিষ্ঠান বলে। অধিষ্ঠান। হ্যাঁ, অধিষ্ঠান, ঠিক। যার উপরে ইন্দ্রিয়কে রাখা আছে। ঠিক আছে। যেমন এই নেত্র গোলক, এই গোলকটা হলো অধিষ্ঠান, এর মধ্যে দর্শন ইন্দ্রিয় আছে, ওটা অধি আত্মা। আর सामने सूर्य হচ্ছে अधिदैव। तो समझ रहे हैं, जैसे जितने भी सेंस ऑब्जेक्ट्स है, पानी है, पृथ्वी है, रूप रस गंध शब्द, ये सब हो गया अधिभूत, क्योंकि ये पंचभूत से सृष्टि हुआ है। और इनको जो भोग करेगा वो अधि आत्मा, पांच इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, है ना। और इनको ऊपर नियंत्रण करने वाले देवता अधिदैव। बहुत सिंपल है, अगर समझ में आ गया होगा तो इसी क्रम में आगे वर्णन होगा। लेकिन इसके इंद्रियों को जो रखने का जगह है, उसको कहते हैं अधिष्ठान। वो भी अधिभूत से बना हुआ है। ये क्लियर है क्या? हाँ, मोहन वजराज को, मधुरिला माता जी। हाँ प्रभु जी, थोड़ा बहुत समझ में आया, किंतु ये जो श्लोक जो अभी पढ़े हम लोग, 18 नंबर श्लोक, इसमें कौन सा वर्ड जो वरुण देवता को बता रहा है, बस यही नहीं पकड़ पा रहा हूँ। बाकी तो सब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि आदि देवता, यहाँ पर वरुण देवता को बताया, आदिभूत जो है वो जल को बताया गया है, आध्यात्मिका जो वो जीव को बताया गया है, और ज अधिष्ठान है वो तलवा को बताया गया है, मतलब उस पोर्शन को। नहीं, नहीं, श्लोक में तो नहीं है, लेकिन तात्पर्य में है ना, वरुण देवता का नाम। देख रहे हैं? तात्पर्य में दिख रहा तात्पर्य है। में है, तात्पर्य में मिला। Therefore the mouth becomes a resting place. Mouth is a resting place, हाँ, लिखा है ना। हाँ। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। माउथ इज रेस्टिंग प्लेस, रेस्टिंग प्लेस मतलब अधिष्ठान, वो अधिभूत है। विच टेस्ट ऑल द डिफरेंट जूसेस, तो जूस है वो भी अधिभूत है। और कंट्रोलिंग इट इज वरुणा। So this suggests therefore that Varuna was also generated along with the development of the tongue. प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि जब जीवा का सृष्टि हुआ तो वरुण का भी सृष्टि हुआ। ठीक है ना? तो ये श्लोक में नहीं है, ठीक है। लेकिन ये आचार्यों का कहना है कि वरुण देव का भी सृष्टि हो गया, तो हमको इसको मानना है, बस श्लोक में नहीं है। ओके, श्लोक में वरुण देवता का नाम नहीं है, लेकिन ये एज्यूम किया जा रहा है कि वरुण देवता भी सृष्टि, अधिदेव भी सृष्टि हो गया अधि आत्मा के साथ। तो ये चार चीज को समझ में आया कि नहीं, ये बोले। हाँ, आया आया आया।
क्या क्लियर समझ में आया? प्रभु, क्लियर मधुलिला क्लियर। माता जी, आपका अभी भी मुंह लग रहा है, कंफ्यूज दिख रहा है मेरे को, नहीं, देख रहा हूँ। मैंने बहुत सिंपल वे में समझा इसे कि अधिष्ठान तालु जो हमारा इंद्रिय है उसकी पोजीशन, इंद्रिय, इंद्रियों का रस जो है वो क्या कार्य करती है उसके देवता। मैंने उसको एक तो सिंपल इस 4 वे में समझा। क्या चाह रहे? जैसे कि भी तालु तालु है, तालु के साथ में उसकी इंद्रिय क्या है, जीव है, और जीव हम्म का कार्य क्या है, जीव का रस मतलब रस लेना, और उसके हम्म देवता कौन है, वरुण। तो ये ये 4 चीजें, हाँ, ये 4 चार में चीज। से कौन सा जो अधिभूत है, कौन सा अधिदैव है? हाँ, ये जो अधिष्ठान है, जो तालु है, वो है आदि आदिभूत, अधिष्ठान बोलते हैं जिसको, वो है आदिभूत। और जो देवता है वो आदि देव है, जो वरुण देव है आदि देव है। और ये दो जो है इंद्रिय इंद्रिय विषय, ये कंफ्यूज हो रही है उसमें। इसमें ओके, इसको क्या लिखना है ठीक उसको है लिखना ठीक है ठीक है, यही बोल रहे हैं चक्र ठाकुर है। कि जो अधिष्ठान है तालु, और इंद्रिय का विषय पानी, ये दोनों अधिभूत हैं। और इंद्रियां जो अति सूक्ष्म है, इंद्रिय दोनों से सूक्ष्म है ना। देखिए, अध्यात्म को समझने के लिए सूक्ष्म पकड़ लीजिए, बस जो चीज सूक्ष्म है वो अध्यात्म है। तो इंद्रिय जो है, देखने की जो शक्ति है, देखने की जो शक्ति होती है, नजर, वो सूक्ष्म है, वो है अध्यात्म। और एक ग्रोस है, स्थूल है, जो चमड़े की बनी आंख है, वो तो ग्रोस है। आप लोग देखे हो, किसी लोग, किसी की आंख है, चमड़े की आंख पूरी है, उसमें कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी देखता नहीं है। देखा आप? हम्म? क्यों नहीं देखता है? कि अंदर देखने की शक्ति नहीं है। तो वो अलग है, देखने की शक्ति। किसी की जीभ है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, पाँव है लेकिन चल नहीं पा रहा है, तो चलने की शक्ति नहीं है। तो वो जो चलने की शक्ति, देखने की शक्ति, वो अध्यात्म है। और जो फिजिकल जो है वो अधिभूत है। ओके, अभी क्लियर हुआ? अब बाकी कोई कोई बताइए, क्या समझ में आया? हाँ, सत्यनारायण माता जी, राग लेखा माता जी। प्रभु जी मैं तो यही मतलब माता जी ने जो बताया कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो जो रस जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो उसको कंट्रोल करने के लिए जो देवता सबके एक एक देवता बने हुए हैं। मतलब प्रभु जी मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ, मतलब मेरे तो अभी अधूरा है ज्ञान, मतलब मैं अच्छे से समझ नहीं आया प्रभु जी। हम्म, ओके, राग लेखा माता जी। তালু তালু রস এই দুটো কি অধিভূত हाँ, অধিভূত राइट। মানে এখানে অধিষ্ঠান কোনটা? तालु। তালুকে আবার অধিষ্ঠানও বলা হচ্ছে? हाँ, अधिष्ठानটা হচ্ছে अधिभूत। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। সবার अधिष्ठान सब अधिभूत। আর ইন্দ্রিয় বিষয়গুলো সব अधिभूत। ইন্দ্রিয় আদি আত্মা, আর দেবতা আদি দেব। জিহ্বা হচ্ছে অধিদৈব আর ইন্দ্রিয় হচ্ছে আধ্যাত্ম। জীবা তো আদি আত্মা, জীবা হচ্ছে ইন্দ্রিয় না। জিহ্বা ইন্দ্রিয়, আচ্ছা আচ্ছা। हाँ, আর वरुण देवता হচ্ছে अधिदेव। तो अभी बहुत लोग कंफ्यूज दिख रहे हैं। सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। मैं तो ये समझी हूँ जो तालु है वो है अधिष्ठान, जिस पर इंद्रिय रखी जाती है, वो हुआ अधिष्ठान। और जो जीव जो इंद्रिय है वो अध्यात्म आदि आत्मीय, और जो जीव का रस है वो है आदिभूत। ओके, और पानी के जो इसके जो देवता है वरुण, वो है आदिदेव। हाँ करेक्ट। मतलब अधिष्ठान, अधिष्ठान इंद्रिय, इंद्रियों का विषय और उनके देवता। अगर अधिष्ठान को भी एक आइटम पकड़ेंगे तो अधिष्ठान, फिर ध्यान और अध्यात्मा, अधिभूत, अधिदेव। ठीक है। आदिदेव। तो क्योंकि ठाकुर बच्चे अधिष्ठान को आप अधिभूत ही मानना होगा, ऐसे बोल। हाँ, हरि। अरे तो ठीक है, अभी आगे पढ़ते जाते हैं। ध्यान से सुनते तो समझ में आ जाता,
समझ में नहीं आया, मतलब ध्यान आपका मेरी तरफ एक्चुअली कान रखना चाहिए और देखना चाहिए इधर, तब समझ में आएगा। सामने देख के, शास्त्र में लिखा है कि जिससे हम सुन रहे हैं उनके सामने देख के सुनना है, तब ज्यादा समझ में आएगा। ओके। अभी इसी प्रकार से सब इंद्रियों का चार चार चीजें सबकी प्रकट होगी। विवक्षो मुखतो भुम्नो वह्नि वाग व्यावृतम तयो जले चेतस्य सुचिरम निरोध समझायत। अनुवाद। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी, फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पन्न हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तब ये सारे कार्य बंद पड़े थे। ठीक है। तो अधिष्ठाता देवता वाणी का देवता प्रकट हुआ, कौन? अग्नि, है ना। और वाणी प्रकट हुई, और बोलने की शक्ति मुंह प्रकट हुआ। तो मुंह अधिष्ठान है या अधिभूत, वाणी हो गई, बोलने की शक्ति अध्यात्म, और जो आवाज निकलता है वो भी अधिभूत, और अग्नि अधिदेव। नेक्स्ट है, नासिके निरभिद्यताम दोदुयति नभस्वति तत्र वायुर्गंधवो घ्राणो नशि जिघृक्षता। हाँ। तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंध सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास, घ्राणेन्द्रिय तथा सुगंधों की उत्पत्ति हुई, और सुगंध को वहन करने वाली वायु के अधिष्ठाता देव भी प्रकट हुए। क्या क्या प्रकट हुआ? सबसे पहले उनको प्यास लगी थी, है ना। तो सबसे पहले उन्होंने प्राण वायु प्रकट हुई थी, श्वास प्रक्रिया चालू हुई, श्वास के बाद पानी आया, है ना, पीने का। तो हम लोग पहले पानी पी के जी सकते हैं, और उसके ऊपर है श्वास लेके जी सकते हैं। तो पानी के बाद नेक्स्ट क्या हुआ? बोलने की इच्छा हुई। तो बोलने की इच्छा हुई तो वाणी। हाँ, तो जीव, और जीव मतलब पहला एक नंबर में जीवा सृष्टि हुई है। हाँ, इसलिए तार मध्य जीवाति लोकमा सुधरमति। मतलब सब इंद्रियों में एक नंबर सबसे पहले कौन? जीव। जीव में भी पहला क्या? पीने का और बोलने का, वो एक नंबर आ गया पूरा इसमें, पूरे शरीर में। इसके बाद नेक्स्ट है सूंघने की इच्छा हुई। सूंघने से इच्छा हुई तो पूरी गंध प्रकट हो गई, नाक प्रकट हो गया ना, इसके देवता लोग हैं अश्विनी कुमार गंध के, वो सब प्रकट हो गए। सब लोग आ गए लाइन में, जो लोग जिसकी भी जिस जरूरत थी सब प्रकट हो गए। यदात्मनि निरालोकम आत्मानं च दिदृक्षत निर्भिन्न अक्षिणी तस्य ज्योतिर्चक्षु गुणग्रह। अनुवाद तुरंत पढ़िए ना। हाँ। वाह। इस प्रकार जब सारी वस्तु अंधकार में विद्यमान थी तो श्री भगवान की अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सब को देखने की इच्छा हुई। तब आंखें प्रकाशित करने वाले सूर्य देव, देखने की शक्ति तथा देखने वाली वस्तु, ये सभी प्रकट हुए। ये तो सीक्वेंस याद रख सकते हैं। पहले क्या क्या हुआ? पहले जीभ प्रकट हुई है, फिर उनको पहले पीने की इच्छा हुई है, फिर बोलने की इच्छा हुई है, फिर सूंघने की इच्छा हुई, और अभी देखने की इच्छा हुई तो आंख प्रकट हुई। इसी क्रम में बच्चे का भी इंद्रियां डेवलप होती है पेट के अंदर, जिस प्रकार ये क्रम बताया गया। अगर आप मैच करेंगे साइंस से तो मिल जाएगा सब कुछ। ये तो सब सब जगह देखिए, एक देवता प्रकट हो रहा है इंद्रिय का, और वो अधिष्ठान प्रकट हो रहा है जिसके ऊपर आंख होगी और देखने की शक्ति। तीन चीज हो गई। बोध्यमानस्य ऋषिभिर आत्मनस्तत् जिघृक्षतः कर्णो च निर्विद्यताम दिशा श्रोत्र गुणग्रह। अनुवाद। महर्षियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान सुनने की शक्ति, सुनने की अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। तो यहाँ पर भगवान को जानने की इच्छा, सुनने की इच्छा भी लिखा नहीं ऋषियों, क्योंकि सब एक है ना। सब जीवों के साथ एकाकार होके रखे हैं ये परमात्मा। मतलब पूरा समष्टि, पूरा समष्टि मतलब सबको लेके है। तो उसमें से अगर 10 जन की इच्छा होगी तो इनकी इच्छा बताई जा रही है। तो वो ऋषियों की इच्छा हुई सुनने की, तो कान प्रकट हुए हैं भौतिक विषय नहीं, वैदिक ग्रंथों को सुनने के लिए। ये बात ये है कि ऋषि लोग को सुनने की इच्छा हुई, तब कान प्रकट हो गए। तो ऋषि लोग क्या सुनेंगे? कुछ अध्यात्म ज्ञान सुनेंगे। वस्तुनो मृदु काठिन्य लघु
गुणोष्णशीतताम् जिगृक्षतस्त्वंग निर्भिन्ना तस्या रोम बहिर्वा तत्र चांतर बहिर्वात त्वचा लब्ध गुणवृत। अनुवाद। जब पदार्थ के भौतिक गुण यथा कोमलता, कठोरता, ये मोबाइल से डिस्टर्ब हो उष्णता, रहा है। शीतलता, हल्कापन तथा भारीपन की अनुभूति करने की इच्छा हुई तो अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा, त्वचा के छिद्र, रोम तथा उनके अधिष्ठाता देवों, वृक्षों की उत्पत्ति हुई। त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोल है जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होना प्रारंभ हो। तो यहाँ बहुत साइंटिफिक चीजें लिखी हुई है। तो जब उनको स्पर्श करने की इच्छा हुई, वो भी क्या स्पर्श करना है? सॉफ्ट, हार्ड, कोल्ड, वार्म, लाइट और वेट। देखिए, इतना तो साइंस भी आगे नहीं बढ़ा होगा कि हम लोग कोई भी चीज होती है उसके 6 कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये अगर इसके ऊपर पूरा साइंस का ग्रंथ बन जाएगा। 6 कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है? 6 गुणावली। एक होता है मृदु और काठिन्य, मतलब हार्ड एंड सॉफ्ट। दूसरा क्या होता है? गर्म और ठंडा। और तीसरा क्या होता है? लघु और हेवी है, हल्का है कि भारी है। ये 6 कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ऑब्जेक्ट की आप देख सकते हैं। इससे आप किसी चीज का पता लगा सकते हैं कि वो क्या चीज है ना। वो हल्का है तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, भारी है तो समझ जाएंगे, वो हार्ड है तो समझेंगे, वो सॉफ्ट है कि गर्म है कि ठंडा है। तो ये 6 चीजों को हमारा स्पर्श इंद्रिय से हम लोग समझ में आता है। जैसे इसको मैं उठाऊंगा तो मेरे को पता चल जाएगा ये बहुत हल्का है और बहुत सॉफ्ट है, दबाने से दब रहा है, इसमें कोई ठंडा गर्म नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये क्या चीज है पकड़ में आ जाएगा तुरंत। ये 6 क्वालिटीज है। पहला ये बात लिखा है। बहुत बहुत साइंटिफिक है। एक्चुअली साइंटिस्ट लोग खाली कल्पना कर करके नया नया चीजें निकालते रहते हैं। अगर ये शास्त्र पढ़ेंगे तो सब ऑटोमेटिक सब मिल जाएगा उनको जो चाहिए। तो उससे क्या क्या सृष्टि, वो कैसे इसको स्पर्श अनुभव होगा? तो सेंसेशन, स्किन। हाँ, सेंसेशन चाहिए एक तो, और क्या चाहिए? स्किन, चमड़ी चाहिए। और चमड़ी के छिद्र, चमड़ी के ऊपर रोम, और इनके देवता, वो क्या है? वृक्ष है इनके देवता। तो इसको अनुभव करने के लिए हमारे शरीर में 4 चीजें हैं। एक तो चमड़ी है, और चमड़ी के अंदर रोम है, और चमड़ी में छिद्र है, और उसमें एक सेंसेशन है। हाँ, मतलब स्पर्श करने की, अनुभव होने की शक्ति है, स्पर्श इंद्रिया। तो स्पर्श इंद्रिया वो अध्यात्म होगा, ठीक है। और अधिभूत क्या होगा? चमड़ी इटसेल्फ अधिभूत होगा। चमड़ी और ये जो रोम है, ये सब अधिभूत होगा। और जिस चीज को हम लोग स्पर्श करें वो भी अधिभूत होगा। और वृक्ष जो है वो इसके देवता है। विद इन एंड आउटसाइड द स्किन इज अ कवरिंग ऑफ एयर। अच्छा, इसमें एयर एयर से कवरिंग हुआ है, थ्रू विच द सेंस पर्सन बिकेम प्रोमिनेंट। तो यहाँ पर एक कितना साइंटिफिक वर्णन है कि इसके अंदर और बाहर हवा है। चमड़ी के अंदर जो परत है ना, उसके अंदर हवा है, और चमड़ी के बाहर भी हवा है। वो हवा की वजह से हम लोग स्पर्श का अनुभव कर पा रहे हैं। हवा के पॉकेट है पूरे चमड़ी के अंदर, और बाहर में भी हवा है, जिसकी वजह से हम स्पर्श अनुभव हो रहा है। ओके। हस्तोरुः हस् हस्तोरुरुहतस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया तयोस्तु बलवानेन्द्र आदानम उभयाश्रय। पढ़िए। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो 2 हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। तो हाथ के देवता इंद्र हैं। जब पकड़ने की इच्छा हुई भगवान को, कुछ चीज को, तब हाथ प्रकट हो गए तुरंत। ये भगवान को अचिंत्य शक्ति, जैसी इच्छा होगी वो प्रकट हो जाएंगे। जैसी इच्छा हो कि हमको कुछ पकड़ना है तो हाथ निकल गए। ये भगवान का चमत्कार, ऐसे प्रकट हो गया, उनकी इच्छा से हो गया। तो अभी हाथ पे पहुंचे, नेक्स्ट है पाँव आएगा। गतिम जिगीषत पादो रुरुवास्ते भी काम काम पदव्याम यज्ञ स्वयं हव्यम कर्म भी क्रियते निर्भि।
तत्पश्चात गति, इधर उधर चलना को नियंत्रण करने की इच्छा से उनके पांव प्रकट हुए और पांवों से उनके अधिष्ठाता देव श्री विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं श्री विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों अर्थात कार्यों में संलग्न है। तो पांव के देवता विष्णु, देखिए भगवान सब देवताओं को अलग अलग जिम्मेवारी दिया, हाँ, और खुद ने पांव का इंचार्ज बन गए भगवान। ये भी एक भगवान का देखना पड़ेगा ना, कमाल है ना। सब देवताओं को अलग अलग पोजीशन दिया शरीर में, हाँ, और पांव का जिम्मेवारी भगवान ने लिया, जो सबसे नीचे है शरीर में, पांव, चरण, हाँ। ब्रह्मा को और सब देवताओं को बड़ा बड़ा ऊपर पोजीशन दे दिया, इंद्र को, अश्विनी कुमार को, सूर्य को, और खुद चरण के इंचार्ज है। क्यों? ये भी चरण में क्या क्या काम में आते हैं प्रभुपा जी, चार चीजें लिखी है: हव्य, सव्य, यज्ञ, कर्म। ये चार चीजें पांव से होती है। यज्ञ करने के लिए पांव का जरूरत पड़ेगा, हाँ, चल के जाना पड़ेगा, सामान इकट्ठा करना है। हव्य और कर्म, तो हव्य, कव्य, कर्म और यज्ञ, ये सारे जो धार्मिक कार्य है वो पांव से होते हैं। परिक्रमा करने जाते हैं लोग, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से पांव, भगवान पांव का जिम्मेवारी लिए हैं। मनोज राजपूत। हाँ प्रभु जी, थोड़ा सिली क्वेश्चन है, मगर ऐसा है कि भगवान जब एक कार्य हमारा ले सकते हैं, एक मतलब एक जिम्मेवारी जब ले सकते हैं, तो सारा ही जिम्मेवारी ले लेते हैं, अननेसेसरी इतना इधर उधर करके इतना। अरे वो भगवान को बोलना पड़ेगा सारा जिम्मेवारी ले लीजिए, तो आप शरणागत हो जाएंगे तो भगवान ले लेंगे। तो ऋषिकेश गीता के तात्पर्य में स्पष्ट लिखा है ना, भूल गए क्या भक्ति शास्त्री करके? प्रभुपाद क्या लिखते हैं? ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता कौन है? कृष्ण। तो फिर किसके ऋषिकेश है? प्रभुपाद जी बोले जो व्यक्ति भगवान का शरणागत होगा, भगवान उसी के इंद्रियों को नियंत्रण करेंगे। शरणागत नहीं है उसके इंद्रियों को भगवान नियंत्रण नहीं करते। अगर आप सब इंद्रियों को इंचार्ज बनाना चाहते हो तो आपके ऊपर, आप बना दीजिए, वो बन जाएंगे। मतलब शरणागत होना होगा। ओके। निरभिद्यत शिष्णवे प्रजानंदामृतार्थिना उपस्थ आसित कामानां प्रियम तद उभयाश्रयम। अनुवाद। तत्पश्चात काम सुख, संतानोत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए श्री भगवान ने जनेन्द्रिय उत्पन्न की। इस प्रकार जनेन्द्रिय तथा उसके अधिष्ठाता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठाता देव श्री भगवान की जनेन्द्रिय के अधीन रहते हैं। ओके। तो जब भगवान को आनंद प्राप्त करने की इच्छा हो, भगवान मतलब यहाँ ये विराट पुरुष है जो बस सब जीवों को लेकर के लीला, भौतिक जगत की लीला कर रहे हैं, हाँ, बहिरंगा शक्ति की लीला कर रहे हैं। उनको आनंद पाने की इच्छा हुई तो ये जनेन्द्रिय उत्पन्न हुई, और उनके देवता कौन है? प्रजापति। तो यहाँ पर भी अगर श्लोक में देखेंगे तो प्रजापति का नाम आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इट इज एज्यूम, ये स्वीकार कर लिया था कि प्रजापति है। आपको पता ही है, आगे पीछे बहुत जगह लिखा हुआ है। उत्सिक श्रिक्षो धातु मलम निरभिद्यत वैगुदम तत पायुस्तुतो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रय। अनुवाद। तत्पश्चात जब उन्होंने खाए हुए भोजन के मल के त्याग की इच्छा हुई तो गुदा द्वार और फिर वायु इंद्रिय और उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। वायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। ओके। तो ये मतलब इसको लिखा है समष्टि। समष्टि पुरुष मतलब क्या है? सब जीवों को मिला के एक एक कल्पना की जा रही है कि सब जीव है, सब जीवों को मिलके एक टोटल है। उन सब जीवों को इच्छा हो रही है मल त्याग करने की, ठीक है? उन जीवों को इच्छा हो रही है मल त्याग करने की, ये परमात्मा को नहीं, भगवान को नहीं, ये हमको समझना है। वो जीवों को आनंद पाने की इच्छा हो रही है, तब ये जन्नेन्द्रियां प्रकट हो रही है। उस जीवों को मल त्याग करने की इच्छा हो रही है, तब पायु इंद्रिय प्रकट हुई है। अब वायु इंद्रियों का देवता कौन है? मित्र। याद रखिएगा, मित्र और वरुण दो मित्र हैं, ठीक है? दोनों फ्रेंड है। तो वरुण था पानी के देवता, और या
मित्र देवता पायु के देवता है। अस्य श्रिप्सो पुरः पुर्यां नाभिद्वारम् अपानत तत्रापान ततो मृत्यु पृथक उभयाश्रयम्। अनुवाद। तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु के एक साथ सजन हुए। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। देख लीजिए, एक शरीर से दूसरे शरीर में कौन जाएगा? मैं बोला सही बोला, भगवान थोड़ी जाएंगे। तो ये जीवात्मा के लिए वर्णन है, इसे समष्टि पुरुष का वर्णन है। समष्टि मतलब सबको लेके, कलेक्टिव। कलेक्टिव बॉडी है सब जीवों को लेकर के। एक जैसे मधुमक्खी होती है, हजारों मधुमक्खी, उसको टोटल एक जगह रही तो आपको एक ये दिख रहा है क्या? मधु का आ, मधुपूरा बोलते हैं, एक दिख रहा है आपको पूरा, लेकिन है उसमें हजारों। तो एक साथ पूरे हिलडुल करते हैं सब लोग। एक मच्छी उड़ेगी सब उड़ेंगे, एक बैठेगी सब बैठ जाएंगे। तो ये हो रहा है समष्टि। तो सब जीवों को शरीर त्याग करने की और दूसरे शरीर में जाने की जब इच्छा होती है तो नाभि उत्पन्न हुई। तो नाभि का कार्य क्या है? देखिए अभी हम लोग यहाँ पर पता चल रहा है, नाभि से एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जा रहा है। ये लिखा है ना, ये डिजायर मूव फ्रॉम वन अनदर द नेवल एंड द एयर ऑफ डिपार्चर। प्राणवायु जन्म हुआ और मृत्यु का सृष्टि हुआ। तो मृत्यु चाहिए, प्राणवायु चाहिए और नाभि चाहिए, और अपान वायु भी चाहिए। अपान वायु दोनों। आदि सोर अन्नपाना नाम आसन कुक्षयंत्र नाड़या नद्य समुद्रा तयोस्तुष्टि पुष्टि तदाश्रय। अनुमान। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उदर, आंते और धमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपापचय के स्तोत्र है। हाँ, वो मेरे को एक शरीर से दूसरा शरीर वाला अभी टाइम नहीं है पढ़ने, कमेंट्री पढ़ना पड़ेगा। अभी तो मरा नहीं है, अभी कैसे एक शरीर से दूसरा शरीर का बात क्यों आ गया? अभी तो और भी खाने पीने की बात चल रही है। तो उनको अभी क्या इच्छा हो गई? जीवात्माओं को खाने की और पीने की इच्छा हुई, तब पेट और आंतें उत्पन्न हुई। ठीक है। और इसके पेट के और आंतों, पेट का देवता समुद्र है, आंतों के देवते नदियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पेट मतलब समुद्र और आंतें मतलब नदियां। और तुष्टि पुष्टि तदाश्रय। पेट और आंतों में जब खाना जाता है तो तुष्टि और पुष्टि होती है। तुष्टि मतलब मन में संतोष होता है, पुष्टि मतलब शरीर में बल आता है। ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है। तुष्टि पुष्टि किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाँ, पेट के ऊपर। इसलिए बोले भजन ना हो भोजन, क्या एक गाना है ना, नंदलाला, भोजन के बिना भजन नंदलाला, कुछ बोलते हैं ना, वही बात है। पेट में जब खाना जाता है तो आदमी को पुष्टि और तुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है, फिर वो मन ठीक रहता है। हाँ, निदिध्यासोर आत्माया हृदय निरभिद्यत ततो मनश्चंद्र इति संकल्प काम एव च। अनुवाद पढ़िए। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय, मन का स्थान, मन, चंद्रमा, संकल्प तथा समस्त इच्छाओं का उदय हुआ। ओके, निदिध्यास, जब उनको मनन करने की इच्छा हुई। आत्म माया आत्म माया, ये माया शक्ति के बारे में, अपने संसार के बारे में, अपनी माया के बारे में जब उनको मनन करने की इच्छा हुई तो हृदय प्रकट हुआ। तो ध्यान व मनन ये हृदय में होता है, और हृदय में मन की उत्पन्न हुई है, और मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। तो चंद्रमा मन के देवता है। ठीक है। और मन कहाँ पर है? हृदय में है। और मन में क्या होता है? संकल्प होता है। संकल्प विकल्प, संकल्प और काम। संकल्प और काम ये दोनों मन में, मतलब इच्छा, इच्छा करनी है और संकल्प करना है, ये सब मन में, मन के कार्य है। त्वक् चर्म मांस रुधिर मदो मज्जास्ति धातव भूमि अप
तेजो मया सप्त प्राणो व्योमांबु वायु भी। त्वचा के ऊपर की पतली परत स्वयं त्वचा, मांस, रक्त, मेद, मज्जा तथा अस्थि, शरीर के ये 7 तत्व पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल तथा वायु से हुई है। ओके, तो सप्त धातु का नाम सुना होगा आप लोग ने। तो त्वक चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जासी धातु, ये सप्त धातु है। बहुत बहुत बार सुना है, लेकिन आज श्लोक में मिल गया। तो त्वचा, चमड़ी, मांस, रुधिर, रुधिर मतलब खून, रक्त। त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मद, मज्जा और मेद, मेद, मज्जा, अस्थि, ये और वीर्य, ये 7 धातु होती है। 7 धातुओं से हमारा शरीर, इसमें 7 धातु जो किससे बनी है? पृथ्वी, जल और अग्नि से बनी है। और जो प्राण वायु है हमारा, इसके अंदर सूक्ष्म जो है प्राण, सूक्ष्म इंद्रियां या फिर सूक्ष्म प्राण, ये बनी है वायु और पानी से। तो पानी दोनों में कॉमन है। आकाश, वायु और पानी, ये तीनों चीज से सूक्ष्म चीजें बनी है। और पृथ्वी, अग्नि और पानी, इससे स्थूल चीजें बनी है। इसलिए जो आयुर्वेदिक वाले होते हैं वो लोग इसी का ट्रीटमेंट करते हैं। वो देखते हैं कि कफ, पित्त, वायु कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा है। तो कफ मतलब भूमि और ये सब, पित्त मतलब उससे और सूक्ष्म, वायु मतलब और सूक्ष्म। प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में मेरे को जहां तक याद आ रहा है, जो समुद्र का बात लिखा था ना, वहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप समुद्र में नहाएंगे तो पेट की बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में। नदी और समुद्र में नहाने से पेट की बीमारी कम हो जाएगी, क्योंकि उसके देवता है। ट्राई नहीं किया हमने। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभवा गुणा मन सर्व विकारात्मा बुद्धिर्ज्ञान विज्ञान रूपिणी। इंद्रियां भौतिक प्रकृति के गुणों से जुड़ी होने के कारण भौतिक प्रकृति ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित है। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों अर्थात सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के विचार का लक्षण है। तो चारों को अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। गुणात्मकानि इंद्रियाणि, इंद्रिया क्या है? 3 गुणों से बनी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भूतादि प्रभवा गुणा, हाँ, भूतादि प्रभवा गुणा। जो गुणा, गुणा मतलब यहाँ पर मोड्स ऑफ नेचर, भूतादि, अहंकार, मिट्रिल ईगो, और मन सर्व विकार आत्मा। मन क्या है? समस्त विकारों का घर है, मन सर्व। और बुद्धि क्या है? विज्ञान रूपिणी, बुद्धि से विज्ञान आता है। विज्ञान, डेलिब्रेशन, विवेक, ये बुद्धि का कार्य है। तो चारों का अलग अलग फंक्शन बताया, इंद्रियों का, मन का और बुद्धि का। तो गुणों से इंद्रियां भी होती है और गुणों से भूत, भूत भी प्रकट हुए हैं। मन सर्व विकारों, बुद्धि विज्ञान रूपिणी। तो याद रख सकते हैं, आगे काम आएगा। एतद् भगवतो रूपम स्थूलम ते व्याहृतम मया, मयादिभिश्चावरणैर अष्टभिर्बहिरावृतम। इस तरह से भगवान का बाह्य रूप स्थूल रूपों से घिरा हुआ है, यथा अन्य लोक का रूप जिनका वर्णन मैं तुम्हें पहले ही कर चुका हूं। ये भगवान का स्थूल रूप है। ये भगवान का स्थूल रूप है और ये अष्ट आवरण से घिरा हुआ है। पृथ्वी, मही आदि भी, मही आदि भी अष्ट आवरण है, 8 आवरणों से घिरा हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 आवरणों से ये ब्रह्मांड का ये 8 कवरिंग है। अतः परम सूक्ष्मतमम अव्यक्तम निर्विशेषणम अनादि मध्यम निधनम नित्यम वांग मनस परम। अतः स्थूल प्राकट्य से परे दिव्य जगत है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है,
न तो इसका आदि है, न मध्य है और न अंत है। अतः ये व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं के परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। तो यहाँ पर क्या लिखा, निर्विशेषणम, ये भगवान का स्थूल रूप है, इसके ऊपर भगवान का सूक्ष्म रूप है। एक सेकंड, कोई बेल बजाया, मेरे को थोड़ा सा हाँ अटेंड करना है। तो ये यहाँ पर बहुत सुंदर ये श्लोक इतना स्पष्ट बताया है। ऐसा श्लोक कभी मैंने पहली बार देखा भागवतम में। सुखदेव गोस्वामी बोले कि जो दो रूप जो पहले मैंने बताया, एक तो भौतिक रूप था, वो तो समझ गए, और एक निर्विशेष रूप का वर्णन आया था नेक्स्ट श्लोक में। इस अतः परम यद अव्यक्तम निर्विशेषणम, ये दोनों रूपों को भक्त लोग स्वीकार नहीं करते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोले, सुखदेव गोस्वामी बोले उभे ते न गृह्णन्ति, क्योंकि माया सृष्टि विपश्चित, ये माया के द्वारा सृष्ट है दोनों रूप। ये तो बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, इसको बाद में इसको पढ़ूंगा कमेंट्री वमेंट्री। सवाच्य वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप धृक्, नाना रूप क्रिया धत्ते सकर्मा कर्म का परम। अपने दिव्य नाम, गुण, लीलाओं, परिवेश तथा विभिन्न आत्माओं के कारण श्री भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। वाह, सुंदर श्लोक है ये। वाच्य वाचक का ना शब्द जो लिखा है इसमें, ये रूप गोस्वामी अपने कृष्ण नामाष्टकम में 6 नंबर श्लोक में ये वाच्य वाचक आता है। कि भगवान का दो रूप है, वाच्य और वाचक। वहाँ बोल रहे हैं कौन, रूप गोस्वामी 6ठे श्लोक में कृष्ण नामाष्टकम में। वाच्यम वाचकम इति उदेति भवतो नाम स्वरूपोदयम पूर्वस्मात् परमे वहंत करुण तत्रापि जानीमहे, यस्तस्मिन् वेतापराधेव प्राणि समताद्भवे दास्य निदमुपास्य सोऽपि सदा नंदम बुधो मज्जति। तो रूप गोस्वामी बोल रहे कि हे भगवान, आपका दो रूप है, वाच्य और वाचक। तो यहाँ लिखा है कि भगवान ब्रह्म रूप दृक्, तो भगवान ने दो रूप लिया है, वाच्य और वाचक। ये ब्रह्म रूप है, ये भौतिक नहीं है। पहले जो दो रूप थे वो भौतिक थे, माया सृष्ट थे, वो दोनों त्यागने हैं। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं कि भगवान नाम रूप क्रिया, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, ये सब भगवान धारण करते हैं। ये ब्रह्म रूप है, चिन्मय है, और ये वाच्य और वाचक रूप में प्रकट होते हैं इस जगत में बद्ध जीवों को कृपा। ये दोनों भौतिक सृष्टि के पूरा आध्यात्मिक के परे हैं। ये भी बहुत स्पेशल श्लोक मैंने देखा, पहली बार नजर में आया। ये वाच्य वाचक वाला बात मेरे को, मैं खुद ही वो संस्कृत का बहुत बहुत कठिन कोई टर्म है, मेरे को भी नहीं पता है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आप, मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे? बोलिए जो बोलिए। पीछे की जितनी चीजें हैं वो भी एक बार हम सेल्फ उसको पढ़ लें, उसके बाद आगे बढ़े तो बेटर नहीं रहेगा? आपने तो भी पढ़ा है, अभी हम पढ़ के अच्छे से यहाँ बिठा लें लिख के, उसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो बेटर नहीं रहेगा? ओके ओके, मतलब ये जो पीछे जो हो गया पूरा वर्णन, हाँ, उसका एक बना लेते चार्ट हैं। बना लेते हैं कि भगवान ने इच्छा करी। सब लोग ने चार्ट बनाइए, चार्ट। हाँ, चार्ट में भगवान। 4 कॉलम बनाइए, 4 कॉलम्स, ठीक है। हाँ, एक कॉलम में अधिष्ठान लिखते जाइए सबका, एक कॉलम में इंद्रियों का नाम लिखते जाइए, एक कॉलम में देवता लिखते जाइए, और एक कॉलम में सेंस ऑब्जेक्ट को लिखते जाइए। एक और एक कुछ, और और इसकी कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिमार्क भी देना पड़ेगा। जैसे लिखा है कि स्किन और रोम के फिर छिद्र, ये सब तो उसमें नहीं आएंगे 4 में, वो एक्स्ट्रा में लिखना होगा। हम पहले ऐसा एक नहीं बनाए, 5 नहीं बनाए, कि पहले हाँ, भगवान की इच्छा, इच्छा, हाँ, कौन सी इच्छा हुई, खाने की उसके इच्छा, पीने बाद की फिर, इच्छा। हाँ, उसके बाद इच्छा के बाद उनकी ये प्रकट हुआ, 4 फिर ये कॉलम। हुआ, फिर ये हुआ। हाँ, पहला इच्छा, 5 कॉलम बनेगा तो आई थिंक बन जाएगा। हाँ, एक चार्ट बनाइए तो ये वाला एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, विराट रूप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। भौतिक रूप भगवान का समष्टि रूप, और फिर सूक्ष्म रूप है, और अभी जो आ रहा है वो आध्यात्मिक रूप है जो यहाँ पर लिखा है।
हम्म, ये तो बहुत, ये आगे कोई वर्णन बहुत इतना कुछ बड़ा सिंपल है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रभु ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, आपने जब बोला तो हम इधर रख सकते हैं। हाँ, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सबके लिए कंफ्यूजिंग है। एक बार वो अपने आप अपनी लैंग्वेज में रीराइट कर लेंगे ना, तो ये फिर माथे में घुस जाएगा अच्छे से। ठीक है, ठीक है, सब लोग इसको समय लेकर के थोड़ा थिंकिंग करके लिखेंगे तो अच्छा होगा। रिकॉर्डिंग वगैरह भी शेयर नहीं हो रहा प्रभु जी, पिछला सप्ताह का भी बाकी है, कल का क्लास का भी बाकी है।